जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम आपके पास क्रिसमस के इस मौके पर वॉइस फॉर जस्टिस की तरफ से हमारा वक्त आपके पास पहुँचा है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। वॉइस फॉर जस्टिस के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? शुक्रिया। मसीह में मेरी तरफ से इस्लाम। और मैं जोसेफ भाई का वॉइस फॉर जस्टिस का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो क्रिसमस के मौका पर वो इस टाइम जो है ना मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए, और मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ कहूँ कि खुदा उनको बहुत बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, आज हम क्रिसमस के इस मौका पर आज 24 की नाइट है और आज हम हुमा यूनुस फैमिली के यहाँ पहुँचे हैं ब्लिप टीवी की तरफ से, और इज़हार यकजहती के तौर पर हम यहाँ पर आए हैं इस फैमिली के पास कि ये मौका है कि हम इनके पास पहुँचें और पूछें कि इनके क्या हालात हैं, और कुछ बातें काफ़ी इनसे डिस्कस हुई। मैं ये चाहूँगा कि हुमा की जो वालदा है नगीना, जो वो अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहती हैं और कौम को एक पैगाम देना चाहती हैं, अहम पैगाम देना चाहती हैं। सो प्लीज़ आप अपना पैगाम दीजिए, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कौम को क्रिसमस के इस मौके पर? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि 1 साल 2 महीने हो रहे हैं, और मैं खाली कौम को नहीं, हमारे जितने भी लीडर हैं और हमारे जितने भी आगे मिनिस्टर खड़े हैं, एमपी हैं, मैं सबको जो है ना मेरा एक इनके आगे एक सवाल है कि अगर यही बच्ची आपकी होती तो क्या आप इसी तरह लेट कर देते जिस तरह से 1 साल 2 महीने 4 महीने हो रहे हैं और अभी तक मेरी बच्ची किस हाल में कहाँ है मुझे पता भी नहीं है। तो केस इसी तरह डिले होता जा रहा है कि आखिर बच्ची क्या 18 साल की हो जाएगी फिर ये केस चलेगा ताकि वो बच्ची वहीं की वहीं रह जाए। तो जिस तरह बाकी बच्चियों के केस हल हुए, वो दुआ मंगी जो 4 दिन में बाजियाब हो गई, मेरी बच्ची को 1.5 साल हो रहा है। कौन सी हमारी गलती है जो हमारे साथ इस तरह हो रहा है? बाकी आरजू है वो बच्ची बाजियाब हो गई, वहाँ पे फराज शाहीन है, वो मैं उनके लिए दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरा दिल फटता है, रोता है कि मेरी बच्ची वहाँ पे उन दरिंदों के हाथ में, गैर कौमों के हाथ में है। क्या हमारी कौम में इतनी यकजहती नहीं है कि हम मिलकर कोई काम कर सकें या अपनी बच्चियों की इज्जतों को बचा सकें? तो मैं एक और पैगाम देना चाहती हूँ इंटरनेशनल और हमारे यहाँ के जितने लोग हैं जिन्होंने हुमा के नाम पे फंडिंग की और अपने खून पसीने की कमाई में से उन्होंने हुमा के नाम के लिए पैसे निकाले और भेजे, लेकिन हम तक, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम तक 1 रुपया नहीं आया। लिहाजा अगर कोई हुमा के नाम पे आपसे पैसे मांगे या आप भेजें तो आप उससे बराए मेहरबानी वहीं पे रोक दें, क्योंकि हम तक 1 रुपया नहीं पहुँच रहा। हम लोग वैसे उसी हालात में गुजर रहे हैं अभी भी, जैसे हम लोग 1 साल से लड़ रहे अकेले, आज भी वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। ठीक है। मैं इस हवाले से मतलब अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो डोमेस्टिक लेवल पे भी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके दिल बड़े खुले हैं, खुदा ने उनका दिल खोला। जैसे कि आरजू केस में भी बहुत से लोगों ने हेल्प की है और हुमा केस में लेकिन किसी ने अभी तक हेल्प नहीं की, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत से लोगों ने हुमा के नाम पर फंडिंग की है। तो मैं अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी जो लोग हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, हुमा के नाम पर अगर कोई फंडिंग हुई थी तो यहाँ तक नहीं पहुँची, इस फैमिली तक नहीं पहुँची है। और तीसरी बात ये कि अगर कोई चाहता भी है हेल्प करना तो वो बिलीव टीवी की मैनेजमेंट से रब्ता करे, वॉइस फॉर जस्टिस के मैनेजमेंट से रब्ता कर सकता है, तो वो हमें से किसी से रब्ता करे। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास जो इतलात हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हुमा के नाम पर ठीक ठाक फंडिंग हुई है, लेकिन ये फैमिली के हालात हमने देखे हैं तो काफ़ी ख़राब हालात हैं और इन तक कुछ भी अभी तक नहीं पहुंचा। लोग सेल्फी सेशन करके तो चले जाते हैं, फ़ोटोग्राफ्स बना के, मूवियाँ बना के चले जाते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी अभी तक फाइनेंशियली कोई भी हेल्प नहीं पहुंची है इनके पास। तो मैं अपने लोगों को कहूँगा कि क्रिसमस पे ऐसी फैमिलीज़ को याद रखा जाए, ऐसे खुशियों के मौके पर, न्यू ईयर पे इनको याद रखा जाए।
तो बहुत शुक्रिया। ब्रेक टीवी यही कोशिश कर सकती है और हमेशा कोशिश करती रहेगी अपने व्यूअर्स के लिए, अपने नाजरीन के लिए, और ऐसे लोगों की आवाज़ उठाती रहेगी। शुक्रिया।